जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फाइनल पेपर में आ सकते हैं। तो हर टाइप ये चैप्टर एज़ पर ब्लूप्रिंट 10 मार्क्स कैरी करता है, तो 10 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक कि नंबर सिस्टम है क्या और उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे नंबर की। अगर हम एक नंबर की बात करें, ठीक है, नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, यूज टू काउंट, लेबल एंड मेजर। ठीक है, तो नंबर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, डेट इज़ 1 2 3, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। फिर हम बात करेंगे होल नंबर की। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 प्लस कर दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करें इंटीजर्स की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 0, ठीक है, यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, एंड नेगेटिव नंबर, आप ऐसे कह सकते हो 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, या दूसरे तरीके से आप कर सकते हो होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रेशनल नंबर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसलिए इंटीजर्स की डेफिनेशन पहले बताई थी, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये याद रखना है, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। पी बाई क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। क्लियर। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर, इसका थोड़ा सा रिवर्स है। इरेशनल नंबर की बात करें, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है जब वो डेसिमल वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो उसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, तो वो भी डिफरेंस देख लीजिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 2 टाइप होती हैं, एक डेसिमल टर्मिनेट कर जाए, दूसरी कंडीशन होती है डेसिमल टर्मिनेट ना करे बट रिपीट करे। फॉर एग्जांपल 3.66666 इधर 6.6 बार, 3.6 बार टर्मिनेट कर जाए, मतलब 3.6 1.5, ये टर्मिनेट के एग्जांपल है। इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट करे, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना करे। फॉर एग्जांपल 3.14367213, तो डॉट 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 टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, ठीक है, और रिपीट भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब है कि जिसमें रिमाइंडर सॉल्व करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए सॉल्व करते करते, तो उसको हम टर्मिनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। ठीक, इरेशनल नंबर के एग्जांपल जैसे हैं √3, √2, पाई, ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
इरेशनल, इसमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो मैंने कंडीशन बताई थी इरेशनल की आपको, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए प्लस नॉन रिपीटिंग। तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करके आंसर बता सकते हैं। ये टर्मिनेट हो गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये रिपीटिंग है क्योंकि बार लगा है, ये भी रिपीटिंग है बार लगा है, तो ये 40 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1.88 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 1.888 डॉट 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 का मतलब है रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है 8 रिपीट हो रहा है तो ओनली 1 नंबर इज रिपीटिंग। तो जब एक नंबर रिपीट होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर रिपीट होंगे तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। मैं आपको बताते बताते वहाँ तक शिफ्ट कर गया। 10x इज इक्वल्स टू, अभी डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक नंबर आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा। 18.88, इसको इक्वेशन ले ली, इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, तो 10x में से आपने माइनस करनी है इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं, 0 0 17, यहाँ आया 9x। ठीक है, 9x इज इक्वल्स टू 17, x इज इक्वल्स टू 17/9, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़, इसमें 2 क्वेश्चन थे, नहीं एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने इस इक्वेशन में x और y की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4, वही वैल्यू हमने पुट करनी है। 2/4, 2 - 4, ठीक है, 4/2 और 4 - 2, 2/4 की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पर 4/2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर आप इसको कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये ऊपर 2 आएगा। यानी कि अगर इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 की पावर -2, यहाँ पर 2 की पावर 2। जब भी साइन नेगेटिव में होता है तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आ गया हमारा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालनी है, आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सर्ड वाला, ठीक है, तो आपने क्या करना है, √2 की पावर 2 तो है ही है आपके पास, तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। तो इस केस में आपने वही करना, 3 है तो 1/3 लगा देनी है एक बार, और इसकी पावर 1/4। 2 की पावर जब सेम पावर होती है तो ये आपस में क्या कर जाती है, मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक, तो 2 1/6, क्लियर। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि p/q में मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इधर ये चारों ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसको x ले लिया, 4 रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 10,000 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये डेसिमल 4 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपने इक्वेशन 1 और 2 को आपस में माइनस करना, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर आपने सर्च करने हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तो पहले आपने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इस केस में डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो आप डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 7 से ही मैंने दोनों ही नंबर को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों किया सेम नंबर से? ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 35 और 28। अब इनके बीच के हम 5 नंबर लिख सकते हैं। 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 और 26/35 हो गए 5। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सपोज करो 3/4 और 4/5 होता तो आप इन दोनों के पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर आप एज पर रिक्वायरमेंट आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ √3 इज इक्वल टू 1.732, ये आपको पता है ये √3 की वैल्यू है, ये √2 की वैल्यू है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √3 - 1/√3 + 1। इस केस के लिए आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, पर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज कर दिया। ठीक, तो जनरली रेशनलाइजेशन वाले में a² - b² का फार्मूला लगता ही लगता है, a - b और a + b। ठीक, तो ऊपर वाले में लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। क्यों लगाया? क्योंकि a - b 2 बार है, तो इसी फार्मूले को हमने लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को, स्क्वायर रूट। ठीक है, a - b और a - b 2 बार आएगा तो a - b की होल स्क्वायर हो जाएगा, और a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि a² है, a की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू 1। ठीक है, फर्दर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a² - b² लगा, a + b और a - b है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1। अब जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 4 - 2 √3/2। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा ऊपर से, सपोज करो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2 - √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचेगा 2 - √3 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2 की √3 की वैल्यू आपके पास सही 1.732। ठीक है, आपने 2 में से इसको माइनस करके जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इस क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से। ठीक है, हमें इसमें a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे देख के पता लग रहा है स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका आंसर जनरली 2 + √2 + 1 आने के चांस है। फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो आपने क्या करना है, 2ab के अंदर यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 2a की वैल्यू √2 होगी और b की वैल्यू 1। ठीक है, तभी 2 √2 बनेगा। तो यही आपको सारी चीज़ें बता देगा। 3 को आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 2 और +1, ये 3 बनेगा, 2 √2। आगे आपने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना है, 2 + √2 का 2 प्लस, सॉरी इसमें थोड़ी गलती हो गई, √2 + 1 का होल स्क्वायर। कैसे पता लगा? क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2ab क्या होगा? 2 √2 × 1 यानी कि 2 √2। तो ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता लगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली या तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा होगा या a - b का होल स्क्वायर, जनरली कोई ना कोई फॉर्मूला इनमें से बन रहा होगा या आपको बनाना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। बचा क्या? √2 + 1, ऑप्शन बी ही सही है। पार्ट 9 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और इसको
सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है तो पहले इसको आपने पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म का मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। इसको एक्स लेट करेंगे, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। 9x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7/9। ठीक है, तो आगे इन्होंने कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी यही है क्योंकि ये आगे रिड्यूस नहीं होगी। ऊपर वाला सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे, तो दोनों ही नंबर सेम आएंगे। ठीक है, आप जब दो डिफरेंट नंबर होते हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, मैं एलसीएम लेके कर रहा हूँ, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी है तो नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। पहले ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर मतलब 3, b का स्क्वायर मतलब 2 और 2ab मतलब 2√3 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पर बात करें, a का स्क्वायर यानी कि 3, b का स्क्वायर मतलब 2, 2√3 इंटू 2। नीचे लगाएंगे हम √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 5 + 5 10 बचा, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 5 10। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो सही ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर 10। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है पर पेपर में इनके आने के ज़्यादा चांस है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चांस जो है पेपर में आने के वो p/q। ठीक है, जो 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। ठीक है, √2 √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यह आ सकता है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आ सकता है। सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 6/5 इसकी पावर एक्स, 5/6 2 की पावर एक्स। ठीक है, 125 और 2/16। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इनके बेस को हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6/5 को एज इट इज़ रख कर, या इसको ही चेंज कर देते हैं, 5/6 में ले आते हैं इसको। ठीक है, जब हम इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 होती है 125, 6 की पावर 3 होती है 216। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो 5/6 माइनस एक्स प्लस 2x, 5/6, 5/6 की आ गई x, 5/6 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का आंसर आ गया 3। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंट द √3 ऑन नंबर लाइन। तो इसके अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम याद रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि b का स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ तो ये रूट लग जाएगा b² + p² पे। ठीक है, अभी मैंने 3 को 2 + 1 लिखा है। 2 को मैं कैसे फर्दर लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो यही दोनों नंबर आपको चाहिए। तो जब भी आप पहले नंबर लाइन लेंगे, ये बना रखा है, आपने नंबरिंग करनी है 0 1 -1 +1। ठीक है, डिस्टेंस सेम रखना है। ठीक है, और कोशिश करनी है वाई एक्सिस भी आपने ले लेनी है ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, 1 -1, नीचे अगर आप नेगेटिव में नहीं लेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन जब वाई एक्सिस बना रहे हैं तो कम्प्लीटली बनाइए। ठीक है, अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा कि √2 कैसे बनता है, √2 कैसे बनेगा, 1 + 1 होगा 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, इसको आपने मिला देना है इधर से, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, √2 के बाद √2 यहाँ तक बन गया। √2 के पास आपने क्या करना है, यहाँ पर रखनी है आपने कंपास, पेंसिल रखनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, कंपास, पेंसिल,
फिर आपने एक आर्क क्रिएट कर देनी है। जो ये पॉइंट बना है ये √2 है। √2 क्लियर हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा था, √2 + 1, ठीक है। तो जहाँ √2 की वैल्यू आई है ना, आपने ठीक इसके सामने एक लाइन लगा देनी है, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। फिर फर्दर आपने इसको 0 से मिला देना है, जो फाइनल ये बना है तो √3 बन जाएगा। ऐसे भी √3 को बनाया जा सकता है। होप ये क्लियर हो गया। आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, रिवर्स करके आपको क्लियर हो जाएगा। आपने पाइथागोरस का फार्मूला लगाना है, पहले √2 बनाना है, फिर √2 में +1 करके √3 बनाना है, ठीक है। चलिए आगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। पाई को हम सर्कमफ्रेंस अपॉन डी लिखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से C/D क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, पर हमें पता है पाई क्या है, इरेशनल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। राइटिंग पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है, पाई को हम 22/7 लिखते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इनफैक्ट जो पाई की वैल्यू है वो कॉन्टीन्यू है अप टू 350 डिजिट, ये बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, चेंज होती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर क्या है, रिपीटिंग नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस सभी नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 से आगे इन्फिनाइट तक सारे ही नेचुरल नंबर है। तो बस अगर 0 प्लस कर दिया तो ये होल नंबर हो जाते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। आप पढ़ सकते हैं इसको। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स 4 ऑप्शन है। देयर आर नो नेचुरल नंबर, गलत है। एग्जैक्टली 1 गलत है। इनफाइनाइटली न्यूमरस रेशनल नंबर, ये सही है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनको प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ √3 है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं गिवन है, मतलब 1 है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा 3√3। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट का मतलब है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं वो, जैसे हम कहते हैं 2√2 क्या इरेशनल है, √3 क्या है, इरेशनल है। तो अगला क्वेश्चन आता है √4, क्या ये इरेशनल है? ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि √4 का सोल्यूशन क्या होता है, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो स्क्वायर रूट 4 का आंसर होता है 2, जो कि एक इरेशनल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। सभी स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते हैं, प्रूफ आपके सामने। लेट x एंड y बी द गिवन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। x और y क्या है, x रेशनल नंबर है, y क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इज x + y नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर? यस, इसका आंसर हमेशा यस होगा। अगर आप रेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 5 + √2, ठीक है, 5 + √2 की वैल्यू होती है 1.41। ये आगे कॉन्टीन्यू है, ठीक है, रिपीटिंग भी नहीं है। तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो 6.41 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, जो कि क्या है, इरेशनल है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, ठीक है। √4/√9, √4 का आंसर होता है 2, √9 का होता है 3, तो ये नहीं है। √12/√3, जब आप 12 के फैक्टर बनाएंगे 2 2 × 4 3 × 12 होगा, अपॉन √3। 2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बचा 2√3, नीचे भी √3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये भी इरेशनल नहीं है, क्योंकि आंसर आया 2। तो ये दोनों इरेशनल नहीं है। √7 इरेशनल है, नो डाउट, क्योंकि √81 होता है 9। इस 0 रेशनल नंबर? यस, 0 रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 0 को 0/1, 0/-1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं,
और ये किस फॉर्म में हो गया, पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, जहाँ पर क्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, कर लिया डिस्कस। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो जीरो और पॉजिटिव तो होल नंबर्स होते हैं पर नेगेटिव नहीं होते, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज़ द होल नंबर, ये भी फॉल्स है, ठीक है, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 1/2 एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज, ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करके देखना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 10, 0, ठीक है, 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता तो क्या बनती, इरेशनल। तो आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है, तो जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से आपने आंसर टिक कर देना है। पी बाई क्यू फॉर्म फिर से आ गया, ठीक है, बार बार कर चुके हैं। अब ये वाला 0.47 बार है, यानी कि 7 पे बार है, तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन 1, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा था 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, तो ये 10x हो जाएगा, डेसिमल एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आपने माइनस करना है, 10x इज इक्वल्स टू 4, आप इस तरीके से माइनस करिएगा, आपका इजी रहेगा माइनस करना, ठीक है। यह आ जाएगा 9x, 7 से 7, 7 से 7, ठीक है, 4.3, तो 9x इज इक्वल्स टू 4.3, x इज इक्वल्स टू 4.3/9, जब आप डेसिमल हटाएंगे तो 90 हो जाएगा, x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। जब भी एक रेशनल और इरेशनल को आप चाहे प्लस करो या माइनस करो, आंसर हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में √23 से -23 कट जाएगा, तो ये बचा 3 रेशनल, √7 से √7 कट गया, 2/7 क्या हुआ, रेशनल। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, तो ये भी रेशनल हो गया, ये भी रेशनल है, ठीक है। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने स्टेप करना है कि आपने कोई लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ होगी 9.3 सेंटीमीटर, इसकी नेमिंग देनी है आपने ए बी, ठीक है। पहला काम क्या किया आपने, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनानी है यूजिंग द स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है, बी पॉइंट पर 20 से आगे 1 सेंटीमीटर की और आपने लाइन सेगमेंट बनानी है जिसका नाम आपने देना है सी। 9.1 में आपने 1 प्लस किया तो ये 10.3 सेंटीमीटर हो गया। 10.3 सेंटीमीटर का जब आप हाफ करेंगे ये हो जाएगा 5.15, तो आपने स्केल से 5.5 यहाँ पर मेज़र करना है, ठीक है। इस पर सेंटर लेकर कंपास रखकर एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है, बन गया। अब बी से आपने स्केल रखकर यहाँ पर क्या बना देनी है, लाइन बना देनी है, ठीक है। कहाँ से बनानी है, बी से बनानी है। ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, ठीक है। इसके बाद का काम तो आपका और भी आसान है, कुछ भी नहीं बचता आपका। क्वेश्चन क्या करना है इसके बाद आपने कि यहाँ पर कंपास रखते हुए आगे एक पॉइंट और ड्रॉ कर देना है, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा ये क्या बनेगा, √3 बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है आपने 9.3 की एक लाइन बनानी है, ठीक है। आपने इस लाइन को बना दिया यहाँ तक। उसको बनाने के बाद आपने इससे आगे 1 सेंटीमीटर और लेना है, 1 यूनिट लाइन एक्स्ट्रा बनानी है, इनका नाम दे दिया
BC, ठीक है। फिर AC लाइन का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट मतलब ये जो पूरी AC आपने बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सेंटर पॉइंट लेकर यहाँ कंपास रखकर आपने एक सेमी सर्कल बनाना है, जो कि यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने जो B पॉइंट था, जो एक्चुअल पॉइंट था 9.3 का, वहाँ से एक स्केल से लाइन बना देनी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको मिला देना है सेंटर से, ठीक। फिर इस सेंटर पे मिलाने के बाद आपने कंपास यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप यहाँ रखनी है, ठीक है, और डॉट बना देना है। जो नया पॉइंट बनेगा E, ये क्या है, √9.3, यही आंसर है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये बच्चा है लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये कर लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में जनरली आपने फार्मूला याद रखना है, A² - B², यानी कि A - B और A+B, ये यूज़ होगा ही होगा। करना क्या है, आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपने एज इट इज़ लिख कर साइन चेंज कर देना है, ठीक है। साइन चेंज कर देना है। जैसे ही साइन चेंज किया, ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ ही रहेगा। नीचे वाले नंबर आप ध्यान से देखेंगे, A - B है और A+B है, तो ये फार्मूला बन गया A - B A+B, यानी A² - B²। A² है यहाँ पर √7 का स्क्वायर, B² है 2 का स्क्वायर, ठीक है। √7 + 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा 7, यहाँ भी स्क्वायर रूट था, सॉरी नहीं, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर आया 4, √7 + 2/3, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पे आपने बहुत फोकस करना है। खासकर जो चैप्टर के पीछे समरी गिवन है, उस समरी में से आपके 3 MCQ बनने के चांस हैं। डेफिनेशन और बेसिक जो मैंने इसके अंदर समझा दिया है सारा। दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, P/Q फॉर्म में लिखो या रेशनल फॉर्म में लिखो। बाकी एक्सपोनेंट एंड पावर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके टर्म्स चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।